किसी एक आइडिया को एक बड़े साम्राज्य में बदलना, ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक पूरी प्रोसेस है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि सफलता का राज क्या है? चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सच से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा आंकड़ा जो शायद थोड़ा चौंका दे, 90%। जी हाँ, 90%। नई कंपनियां अपने पहले 5 साल में ही यूं कहें कि बंद हो जाती हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है। इससे पता चलता है कि बिजनेस का सफर आसान तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो बची हुई 10% कंपनियां ऐसा क्या करती हैं जो न सिर्फ टिकी रहती हैं बल्कि इतिहास रच देती हैं? जवाब एक मास्टर प्लान में छिपा है, एक ऐसा नक्शा जिसे आज हम यहाँ खोलने वाले हैं। तो शिखर तक पहुंचने के सफर का पहला पड़ाव है एक मजबूत नींव बनाना। यही वो बुनियाद है जो ये तय करेगी कि सपनों का महल कितना ऊंचा जाएगा। तो सबसे पहला कदम एक बिजनेस प्लान बनाना। लेकिन इससे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मत समझना। ये तो एक कंपस है, एक गाइड। और इस कंपस की सुई हमेशा एक ही दिशा में इशारा करती है, आपके क्यों की तरफ। आप ये बिजनेस आखिर कर क्यों रहे हैं? बस यही एक सवाल है जो आगे चलकर हर फैसले का बेस बनेगा। और जैसा कि साइमन सिनेक कहते हैं, लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, वे ये खरीदते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। आपका क्यों ही तो आपके बिजनेस की आत्मा है, वही चीज है जो आपको भीड़ से अलग करती है। अब देखिए, लोकेशन आज भी उतनी ही जरूरी है, बस खेल का मैदान बदल गया है। अगर कोई दुकान असल दुनिया में है तो ऐसी जगह चुननी होगी जहां लोगों का आना जाना हो। और अगर बिजनेस डिजिटल दुनिया में है तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुनना होगा जो आपको वर्चुअल दुनिया के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दे। तीसरा कदम है सही टीम बनाना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अकेले शायद तेज भागा जा सकता है, पर साथ मिलकर ही दूर तक का सफर तय होता है। स्टीव जॉब्स इस बात को खूब समझते थे। उन्होंने कहा था, बिजनेस में महान चीजें कभी एक इंसान नहीं करता बल्कि लोगों की एक टीम करती है। आपकी टीम ही आपका सबसे बड़ा खजाना है, इसकी हमेशा कद्र करनी चाहिए। चलिए, नींव तो बन गई। अब वक्त है ग्रोथ का इंजन स्टार्ट करने का और आइडिया को हकीकत में दौड़ाने का। पैसा बिजनेस की जान होता है ना? इसलिए चौथा कदम है फाइनेंस पर पकड़। शुरू में बूटस्ट्रैपिंग की कला सीखनी होगी, मतलब कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा काम निकालना, अपने ही रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करना। और हाँ, बुरे वक्त के लिए एक इमरजेंसी फंड रखना कभी नहीं भूलना चाहिए। आज के जमाने में हर कंपनी एक टेक कंपनी है, तो 5वां कदम है टेक्नोलॉजी से दोस्ती करना। जरा सोचिए, एआई की मदद से कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड ऑफर देना या डिजिटल मार्केटिंग से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे कस्टमर तक पहुंचना। टेक्नोलॉजी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और जरा इस चार्ट को देखिए, ये साफ दिखाता है कि टेक्नोलॉजी आपकी पहुंच को कैसे आसमान तक पहुंचा सकती है। पुराने तरीकों के मुकाबले डिजिटल दुनिया में कस्टमर्स की कोई गिनती ही नहीं है। छठा कदम आता है जिम्मेदारी का। एक बॉस और एक लीडर में जमीन आसमान का फर्क होता है, पता है? बॉस काम को मैनेज करता है, हुक्म चलाता है, लेकिन लीडर ग्रोथ को बढ़ावा देता है, रास्ता दिखाता है। वो एक ऐसा माहौल बनाता है जहां लोग सिर्फ काम करने नहीं आते बल्कि खुद को बेहतर बनाने आते हैं। अच्छा, जब बिजनेस रफ्तार पकड़ने लगे तो उसे सुरक्षित करना और उसे मजबूत बनाने वाले सिस्टम तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसे अपने बिजनेस के लिए एक मजबूत किला बनाने जैसा समझ सकते हैं। 7वां कदम, इंश्योरेंस। बिजनेस में रिस्क लेना तो जरूरी है, पर बिना तैयारी की रिस्क लेना समझदारी नहीं है। इंश्योरेंस को खर्च मत समझिए, ये वो ढाल है जो किसी भी मुश्किल वक्त में आपके सपनों को टूटने से बचाएगी। 8वां कदम है मदद मांगना। कहा जाता है, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। अपने शहर के बिजनेस ग्रुप से जुड़िए, ऐसे मेंटर्स ढूंढिए जो उस रास्ते पर चल चुके हैं जिस पर आप चलना चाहते हैं, और उनके अनुभव से सीखिए। हर चीज खुद से सीखने की जरूरत नहीं होती। अब आते हैं 9वें कदम पर, और ये सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक हो सकता है, सिस्टम बनाना, यानी कि SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सीधी भाषा में हर काम को करने का एक तय स्टेप बाय स्टेप तरीका। सोचिए, ये बिजनेस को एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर डालने जैसा है। इसका फायदा, सब कुछ बिल्कुल ठीक से चलता रहता है, भले ही आप वहां मौजूद न हों। एक बात हमेशा याद रखें, मजबूत सिस्टम के बिना बिजनेस को स्केल करना यानी बड़ा बनाना आसान नहीं होता। और अब
हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव यानी शिखर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ बात सिर्फ बिजनेस चलाने की नहीं है, बल्कि उस पर महारत हासिल करने की है। 10वां कदम है भविष्य के लिए लक्ष्य तय करना, और इसके लिए स्मार्ट तरीका सबसे बेहतरीन माना जाता है। यानी लक्ष्य बिल्कुल साफ हों, स्पेसिफिक, जिन्हें नापा जा सके, मेजरेबल, जो हासिल करने लायक हों, अचीवेबल, आपके बिजनेस से जुड़े हों, रेलेवेंट, और जिन्हें पूरा करने की एक समय सीमा हो, टाइम बाउंड। क्योंकि अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। और 11वां और आखिरी कदम एक सच्चा लीडर बनना। एक लीडर सिर्फ रास्ता दिखाता नहीं है, वो अपनी टीम के साथ मिलकर रास्ता बनाता है। वो अपनी टीम को कर्मचारी नहीं, पार्टनर मानता है और उन्हें नई राहें बनाने की ताकत देता है। एक साम्राज्य एक दिन में नहीं बनता, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा एक सही फैसले से होती है। ये 11 कदम उस सफलता के नक्शे की तरह हैं, जो सही फैसले लेने में मदद करेंगे। सफलता का ये सफर अब शुरू होता है। सवाल सिर्फ एक है, पहला कदम उठाने के लिए कौन तैयार है?